नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अब हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। इस ब्रीच के जरिए लाखों लोगों की निजी जानकारियां, बैंक अकाउंट की डिटेल्स की चोरी हो गई है। वो लोग जो प्लेन से सफर कर रहे थे, उन पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्या आपने हाल फिलहाल एयर इंडिया की फ्लाइट से सफर किया है? क्या आप एक शहर से दूसरे शहर एयर इंडिया के प्लेन से गए हैं? अगर आपका जवाब हां है तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। दरअसल एयर इंडिया के पैसेंजर्स के डेटा लीक होने का बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया के डेटा सेंटर पर साइबर अटैक हुआ है और इस दौरान लाखों लोगों का डेटा चोरी हो गया। खुद इस बात की जानकारी एयर इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर 15 मई को अपलोड की है। एयर इंडिया ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक करीब 45 लाख पैसेंजर्स के डेटा पर सेंध लगी है। इन 45 लाख पैसेंजर्स में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सफर करने वाले दोनों यात्री शामिल हैं। डेटा की चोरी इंडियन ही नहीं, फॉरेन पैसेंजर्स की भी हुई है। इस चोरी में सबसे परेशान करने वाली बात है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स पर भी हाथ साफ किया गया है। इसके अलावा पैसेंजर्स के नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स जैसी जानकारियां भी उड़ाई गई हैं। कुल मिलाकर पैसेंजर्स के पिछले 10 साल के डेटा की चोरी की गई है। ये डाका 26 अगस्त 2011 से 20 फरवरी 2021 के बीच के डेटा पर पड़ा है। अगर आपने भी एयर इंडिया की प्लेन से सफर किया है, फ्लाइट में आप बैठे हैं, तो ये खबर आप जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एयर इंडिया के ऐसे 45 लाख पैसेंजर्स हैं जिनके डेटा में सेंधमारी की गई है, साइबर अटैक हुआ है। जो डेटा सेव करती है एयर इंडिया की वो कंपनी है सीता PSS, यानी कि सीता पैसेंजर सर्विस सिस्टम, और यहीं पर सारे जो पैसेंजर्स हैं उनका डेटा स्टोर होता है। लेकिन अब एयर इंडिया ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की है और उस प्रेस रिलीज में बताया है कि किस तरीके से साइबर अटैक हुआ है और कैसे सेंधमारी करने की कोशिश की गई है। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी अवकेश थोड़ा सा आपको ये एयर इंडिया की वेबसाइट दिखाएं जहां पर ये पूरी प्रेस रिलीज जारी की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि सीता PSS जो कि पैसेंजर का डेटा सेव करता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। इस पर कुछ दिन पहले साइबर सिक्योरिटी अटैक की जानकारी एयर इंडिया को मिली है और लगभग 45 लाख ऐसे यात्री हैं जिनका डेटा असर हुआ है उस पर, या ये कह लीजिए कि सफर किया है उसने। अब देखिए, ये जो असर हुआ है ये कब से कब तक हुआ है, आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल 2011 से लेकर 2021 के बीच, यानी कि 10 साल ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं ये इतना गैप है। 10 साल के बीच जितने भी यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है एयर इंडिया की साइट पर जाकर या फिर ट्रैवल किया है, उनके डेटा पर सेंधमारी करने की कोशिश की गई है। अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि जो पर्सनल डेटा यात्रियों का लीक हुआ है, जो जानकारी मिल रही है, उसमें क्या क्या चीजें लीक हुई हैं, क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं, और ये भी एयर इंडिया ने इस प्रेस रिलीज में बताया है। उनमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, पासपोर्ट इंफॉर्मेशन, टिकट इंफॉर्मेशन, स्टार अलायंस एंड एयर इंडिया फ्रीक्वेंट फ्लायर डेटा, ये सारी चीजें इफेक्ट हुई हैं। हालांकि एयर इंडिया ने अपनी इस प्रेस रिलीज में सफाईनामा भी पेश किया है और लिखा है, हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस लास्ट टाइप ऑफ डेटा, CVV और CVC नंबर्स आर नॉट हेल्ड बाय अवर डेटा प्रोसेसर। यानी कि CVV जिसे हम कहते हैं कार्ड वेरिफिकेशन कोड, CVC यानी कि कार्ड वेरिफिकेशन कोड, माफ कीजिएगा, और CVV यानी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये नंबर बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होता है, बहुत ज्यादा प्राइवेट इसको रखा जाता है और इसको लेकर एयर इंडिया ने कहा है कि ये इफेक्ट नहीं हुआ है। खैर, अब सवाल ये भी है कि सीता PSS से जुड़ी जो बाकी कंपनियां हैं, क्या उनका डेटा लीक हुआ है? तो इसका जवाब भी है हाँ। इनमें मलेशियन और न्यूजीलैंड की कई कंपनियां शामिल हैं जिनका डेटा लीक हुआ है। अब देखिए, यूं तो एयर इंडिया ने अपनी इस प्रेस रिलीज में भी कहा है और साथ ही साथ जो जानकारी सामने आई है उसमें भी ये कहा गया है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन इतनी बड़ी सेंधमारी, सोचिए 45 लाख यात्री इस साइबर अटैक से प्रभावित हुए हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा चिंता का सबब है। हालांकि चूंकि एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि CVV नंबर किसी का लीक नहीं हुआ है, तो ये एक थोड़ी सी राहत की बात है। और अभी तक ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया है जिसमें किसी ने आगे आकर ऐसा कहा हो कि उनका ये डेटा लीक होने से उनको कोई नुकसान हुआ है या उनके अकाउंट से कोई उनको प्रॉब्लम हुई है। हालांकि एयर इंडिया ने क्रेडिट कार्ड के डेटा के साथ ये भी जानकारी दी है कि CVC या CVV नंबर पर सेंध नहीं लग पाई है। ये वो नंबर होता है जो आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में 3 अंकों का होता है।
अब देखिए, आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ये CVV और CVC नंबर क्या है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगी इस डेबिट कार्ड के माध्यम से। अवकेश, इस डेबिट कार्ड पर मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा फोकस करें, हालांकि जो इसकी डिटेल्स हैं वो हम थोड़ा सा ब्लर कर रही हैं सेफ्टी पर्पज से। देखिए, ये आपका डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड ऐसा ही होता है। आगे आपका कार्ड नंबर लिखा होता है और इसके अलावा वैलिड कब से कब तक है ये लिखा होता है। और पलटेंगे आप इसे, जब उल्टा करेंगे अपने कार्ड को, तो 3 डिजिट का एक नंबर लिखा होता है। ये एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसके बराबर में 3 डिजिट का नंबर आपको दिखाई देता है। फिर से एक बार आपको बता दूं, ब्लर कर रही हैं सेफ्टी रीजन से, लेकिन आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड उठाइए, पीछे आपको ये 3 डिजिट का नंबर दिख जाएगा। ये होता है आपका CVV नंबर, या फिर आप इसे CVC नंबर भी कह सकते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू या कार्ड वेरिफिकेशन कोड। इस नंबर को बहुत ज्यादा प्राइवेट रखने की सलाह दी जाती है। कई बार बैंक की तरफ से भी आपको कई बार फोन आता है और कहा जाता है कि आप अपना ये जो नंबर है ये किसी को ना बताएं। ये कार्ड के पीछे लिखे होने का मकसद सिर्फ यही होता है कि जब भी आप कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, कहीं पर अपना कार्ड आप लगाएं, तो ये किसी की नजरों में ना आए। ये भी सलाह दी जाती है कि आप एक बार इसको याद कर लें और इसके बाद आप इसको यहां से मिटा दें, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा प्राइवेट नंबर होता है। वैसे तो OTP, वन टाइम पासवर्ड भी बहुत ज्यादा चर्चित है। सिक्योरिटी रीजन से आपको कई बार कहा जाता है कि OTP आप किसी को ना दें, लेकिन ये CVV नंबर ही होता है जिसकी वजह से OTP आपके फोन में आता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। CVV या फिर CVC नंबर की एक और खासियत है, और वो ये कि ज्यादातर सिस्टम्स में ये सेव नहीं होता है। मान लीजिए आपने कहीं पर अपने कार्ड की डिटेल्स दी हैं, वहां पर आपकी सारी डिटेल्स खुलकर आ जाएंगी, लेकिन CVV नंबर आपको बार बार मेंशन करना पड़ेगा, और ये इसकी खासियत है। तो एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि ये जो CVV नंबर है ये आपका लीक नहीं हुआ है, तो ये थोड़ी सी एक राहत की खबर है। ये डेटा यात्रियों के लिए काम करने वाले सीता पास से चोरी हुआ है। जब से एयर इंडिया को इस डेटा लीक की जानकारी मिली है, उसने अपने पैसेंजर्स को फोन किया है और अलर्ट रहने के लिए कहा है। साथ ही एयर इंडिया ने पैसेंजर से अपने अपने पासवर्ड चेंज करने की सलाह भी दी है। सोचिए, आपकी निजी जानकारी किसी दूसरे के पास पहुंच गई है। ये सिर्फ एक केस है जिसके बारे में खुलासा हो गया है। रोजाना ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इधर उधर हो रही है। ऐसे में आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि को लेकर ज्यादा अलर्ट रहें। अगर आपके साथ किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड हुआ है तो इसकी जानकारी तुरंत साइबर सेल और पुलिस को दें।